क्या आपको भी लगता है कि मैं तो नाम जप कर रहा हूँ, भगवान का भजन कीर्तन करता हूँ, लेकिन कोई लाभ नहीं होता? क्या आपके हृदय में भी ये बात उठती है कि प्रारब्ध को जब भोगना ही है तो इन सब प्रपंच करने से क्या लाभ होगा? क्या आपको भी साधन करते करते निराशा घेर लेती है? यदि हाँ, तो आइए परम पूज्य भाई जी के इस पत्र को श्रवण कीजिए। ये निराशा में आशा का संचार करने वाली है। हम आपके साधना पथ को प्रकाशित करने वाला पत्र है। हमें अपने कष्टों से छुड़ाकर नित्य निरंतर राम 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 जपने का साहस प्रदान करने वाला है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं कि विश्वास पूर्वक प्रार्थना का महत्व है। सप्रेम हरि स्मरण। पत्र मिला। आपने लिखा कि मेरे जीवन पथ पर भयंकर अंधकार छाया हुआ है। समझ नहीं आता कौन, क्या, क्यों। मैं प्रार्थना करता हूं उस परम शक्ति से, किंतु किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। वस्तुतः ऐसी ही कम या अधिक स्थिति हमारे हृदय की भी है। हमें भी लगता है नाम तो जपते हैं, कष्ट दूर नहीं होते, भगवान का भजन करते हैं, फिर भी प्रारब्ध हमें घेरे रहता है। इसी बात को प्रकट करते हुए, काटते हुए पूज्य भाई जी लिखते हैं कि पत्र पढ़ने से ज्ञात होता है आप निराशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको सलाह देता हूं, आप धैर्य बनाए रखिए, आशा न छोड़िए। अंधकार स्वतः कोई वस्तु नहीं, वह प्रकाश के आवरण की छाया मात्र। आवरण दूर होते ही अंधकार कहीं पता नहीं लगता। निशीत की वेला में जब समस्त भूमंडल पर अंधकार अखंड साम्राज्य रहता है, उस समय हम क्या कभी निराश होते हैं? हम सबके हृदय में ये विश्वास रहता है कि अंधकार क्षणिक है, सूर्य के आवरण की छाया कुछ ही देर में पो फटेगी। उस काल में भगवान अंशुमाली की सुनहरी किरणों से सर्वत्र सुप्रभात की छटा छाएगी। जहां इस तरह अभेद अंधकार है, वहां कुछ ही देर में प्रकाश मुस्कुराता हुआ दिखलाई देगा। आपके जीवन पथ का भी जो अंधकार है, वह आने वाले दिव्य प्रकाश की सूचना मात्र है। इसलिए धैर्य रखिए और हरिनाम का जप करते रहिए। पूज्य भाई जी कहते हैं कि धैर्य और उत्साह रखकर आने वाले प्रकाश की प्रतीक्षा करो। उसे ग्रहण करने के लिए अंतः द्वार को सतत मुक्त रखो। उल्लू और चमगादड़ दिन में आंखें बंद रखते हैं, यही समझते हैं कि प्रकाश का अस्तित्व नहीं। ऐसा है नहीं, लेकिन उसी प्रकार निराशा में अपने हृदय को न जाने दो। चाहे जो हो, भगवान पर विश्वास रखो, उनकी शक्ति पर विश्वास रखो। हरिनाम की महत्ता को सुनो, जानो और जपो। जीवन का मार्ग आलोकित होगा। पूज्य भाई जी लिखते हैं, प्रार्थना करें और शांति ना मिले, ये असंभव है। रस के अनंत सागर में गोते लगाने वाले को शीतलता का अनुभव ना हो, ये अनहोनी बात है। वे कृपा सिंधु है, वे दीन बंधु है, वे सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। इसलिए उनका नाम लेने पर कष्ट दूर होगा 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 ही। भाई जी कहते हैं, कौन, क्या, क्यों, इन प्रश्नों के चक्कर में ना उलझो। मन से कहीं वास्तविक प्रार्थना हो सकती है तो वो करो। प्रार्थना आरंभ करने से पहले उसका हल न निकल जाएगा। दृढ़ निश्चय पर पहुंच जाने से अच्छा है कि सब जंजाल छोड़ केवल हरि के नाम का मन लगे ना लगे, परिस्थिति चाहे जैसे हो, भाव अभाव, बस आप नाम जपो। कृति अकृति अन्यथा जो कुछ है वो उन्हीं की संकल्प शक्ति का प्रभाव है। इसलिए वह ईश्वर अवश्य आपके प्रारब्ध को काट देगा। आवश्यकता केवल और केवल विश्वास से पुकारने की है। पूज्य भाई जी कहते हैं, इस प्रकार ईश्वर की अखंड सत्ता को हृदयंगम करके उनके साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ लीजिए। अक्सर साधक वर्ग ये जिज्ञासा करता है कि नाम कैसे जपा जाए। भाई जी एक ही पंक्ति में कहते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ लो परमात्मा से। वास्तव में ईश्वर और जीव का संबंध तो नित्य है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। किंतु अज्ञानवश हम संसार के बंधनों में, संसार के रिश्ते नातों में खो गए तो परमात्मा से नित्य संबंध को भूल गए। ईश्वर हमारे माता पिता, भाई, बंधु, सखा, सुहृद, पति, प्रियतम सब कुछ हैं। अपने को संबंध प्रिय जो लगे वही संबंध जोड़ लो। अनेक संबंधों से जो लाभ नहीं होता, वह केवल एक परमात्मा के साथ जोड़ा हुआ संबंध, माना हुआ संबंध आपका समस्त काम बना देगा। पूज्य भाई जी कहते हैं, जब ईश्वर आपके हैं, आप ईश्वर के हैं, जिस तरह रिझे रिझाते रहो, शास्त्रों द्वारा उनकी आज्ञा जान लो,
जो ईश्वर को अभिष्ट हो वही करो, जो उन्हें प्रिय हो वो करो, जो उन्हें अप्रिय हो उसका त्याग कर दो। योग क्षेम का सारा भार तो स्वयं प्रभु वहन कर लेंगे। आवश्यकता निश्चिंत भाव से, विश्वास से, प्रीति से उन्हें पुकारने की है। उस समय आप भेद दृष्टि से प्रार्थना करें या अभेद दृष्टि से, वह अवश्य सुनेगा। भाई जी कहते हैं सुनता तो वह अब भी है, पर आपको विश्वास नहीं है। यह अविश्वास उस समय नहीं रह जाएगा। आपकी प्रत्येक बात सुनी जाएगी, सबका उत्तर मिलेगा। आपको खुद मालूम चलेगा कि प्रार्थना में कितना बल है। बड़े बड़े धर्माचार्य, धर्म ग्रंथ जो प्रार्थना का महत्व बतलाते हैं, उसका स्वयं अनुभव होने लगेगा। आप सर्वत्र और सब में भगवान को देखें, भगवान के नामों का निरंतर जप करें, स्मरण करें। सवेरे शाम उपासना के समय भगवान का चिंतन करते हुए सूत्रकृष्ण की भांति स्तुति करें। आप निश्चय जाने, यदि परमात्मा पर विश्वास कर आप उन्हें पुकारना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित प्रभु आपकी पुकार को श्रवण करेंगे। इसलिए हम आप भाई जी के विश्वास पर विश्वास कर नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाएं। जीवन बदलेगा, कल्याण होगा। जय श्री हरि।